नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें ये जो आगामी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है और आरएस प्री दोनों के लिए ही अति उपयोगी है। रीट के लिए भी जो है ये उपयोगी रहेगा। तो राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसमें गेहूं और दलहन के ऊपर जो 7-8 में शुरू किया गया। इसमें कुछ जो एग्ज़ाम्स में आई इफेक्ट भी डाले गए, जो हाल ही में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य विभागों के जो एग्ज़ाम हुए वो। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ है। यानी रबी और खरीफ की फसलों की बात करें तो रबी में गेहूँ है। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 में शुरू की गई थी। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25% है। याद रखें, यानी कि एक तरह से चौथा हिस्सा। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 8.04% था। यानी कि राज्य के कुल जो क्षेत्रफल है उसका 8% वानिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्मार्ट शहरों में सूचीबद्ध है। 4 शहरों को स्मार्ट शहर की सूची में आते हैं। एक तो जयपुर हो गया राजधानी, उदयपुर जिलों की नगरी, अजमेर राजस्थान का हृदय और शिक्षा नगरी कोटा। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया। तो याद रखें 2020 20-20-20। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू हुआ। 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूजोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर था। आप यस गुरु ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 15 पेपर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और ये नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल संग्रहण संबद्ध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन, इन 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। यानी कि इन तीनों योजनाओं का मिक्स ये बना। राजस्थान में नर्मदा फेनाल परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई, नर्मदा फेनाल परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो पॉपुलर भी है, काम आते हैं या एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पशु गणना 2019 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10% है, 10.60 क्षेत्रफल भी इतना ही है, तो ऐसे मिलान कर लें क्षेत्रफल से। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। याद रखना 2021 चल रहा है, 10 साल होने वाले हैं अभी 2 अक्टूबर को। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य है शिक्षा में गुणवत्ता का प्रावधान, शिक्षा के व्यावसायिकता को बढ़ावा देना और स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना। चिराली योजना मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र आदि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो अब हालांकि यहाँ धनलक्ष्मी महिला, इसमें तो नाम से पता चल रहा है, मगर चिराली आप जरूर याद रखें। सांझ अभियान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। ध्यान रखना, बाल विवाह मुक्ति के लिए ये IMF की मदद दी जा रही है। सन 2016 में प्रकाशित कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1956-57 से 2013-14 के समयावधि हेतु राजस्थान राज्य के लिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र 36% से बढ़कर 53.13% हो गया है। यानी 1956-57 के आसपास उस टाइम 36% था, और अब जो है राजस्थान में जो क्षेत्रफल बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हो गया है, 13-14 के आसपास की बात करें तो 53% है, और अब तो कुछ और बड़ा ही होगा। रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक 340 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये आप याद रखें, 340 2017 तक। अब ये इसलिए हैं 17 तक के डाटा क्योंकि जो पेपर आया था कॉलेज असिस्टेंट का उसके अनुसार आपके लिए उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पादन में ऋण राशि 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक शामिल है। यानी किशोर उत्पाद ऋण में जो राशि है वो
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना जून 2011 में लागू हुई। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये याद रखें आप, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं और अपेक्षित समूहों का सशक्तिकरण करना है और उनके आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना है। आगे तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके लिए अभी एक और इसमें आपके पेज है। ये संजय पाल शिवराणा सर टेस्ट सीरीज गुरु उन्होंने जो है ये तैयार किया है मैटर। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, IFAD जो है इसके द्वारा है। जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेस बी, ठीक है, 1 फेस बी परियोजना एशिया विकास बैंक की वित्त पोषित मदद। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जो है, ध्यान रखें फ्लोराइड वगैरह उसको हटाने के लिए, तो ये जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में लाभांश व लाभ, ब्याज प्राप्तियां और पेट्रोलियम से रॉयल्टी शामिल है। पेट्रोलियम से आने वाली रॉयल्टी यानी क्या है? ये गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इन्हें बिना कर के अलावा जो प्राप्ति है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, राजस्थान, इसका आप फुल फॉर्म कमेंट करें, देखें यानी कि इसकी आप शॉर्ट फॉर्म कमेंट करें, इसको क्या बोलते हैं बताएं। राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों में वित्तीय सहायता देने हेतु कार्य कर रहा है, यानी कि क्या हो गया ये? रिको। प्रतापगढ़ जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। तो वायु ऊर्जा ध्यान रखना प्रतापगढ़ भी है, केवल आप जैसलमेर का दिमाग में नहीं रखें। आगे की बात करें, व्यास परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त है तीनों की। माही बजार सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। भेड़ की नस्लों की बात करें तो बागड़ी, मारवाड़ी। ऊंट की नस्लों की बात करें गोमत, बीकानेरी। बकरी जमुनापरी, जारवाली, ये बकरी की नस्लें हैं। राजस्थान जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, 2011 की जनगणना के अनुसार। मृदा संरक्षण का उपाय फसलों की हेराफेरी, निकट का निर्माण, यानी कि फसल का आवर्तन, सस्य आवर्तन, बदलाव और निकट उसमें बनाए जाएं। विशेष क्षेत्रीय मेड़बंदी वगैरह विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल है। अरावली विकास कार्यक्रम, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। 2020 में भीलवाड़ा मॉडल कोरोना नियंत्रण के लिए विख्यात हुआ। आपको याद होगा शुरुआत में बहुत शानदार, यानी जिस समय कोरोना का बहुत खौफ था उस समय बहुत ही शानदार तरीके से जो है बेहतरीन तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया गया था भीलवाड़ा में। आगे की बात करें, अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, याद रखें अर्ध उष्ण। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित है, ध्यान रखना सागवान के वन। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, रेगिस्तानी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए वनों की कटाई, अति पशुचारण, मृदा अपरदन आदि उत्तरदायी है। अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या कोटा, झालावाड़ 12 जिलों में, यानी कोटा में, झालावाड़ में ज़्यादा वर्षा। कपास की किस्म वीरनार, मक्का की माही कंचन, चावल की माही सुगंधा। ये तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें आपको देखना, आप अभी ये जो पेपर हुआ था जेईन वाला राजस्थान जीके में ये आए थे। राजस्थान में नलकूप और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। त्रिकाल, चारा, भोजन और जल का अकाल। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। बांगड़ प्रदेश के जिलों में चूरू, सीकर, झुंझुनू। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ है, ये बांगड़ है, ध्यान रखना। हाड़ौती का पठार प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है, वर्टी सॉइल, हाड़ौती के पठार में वो पठारी। सोनाड़ी नाली भेड़ की नस्लें हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर लूणी बेसिन के भाग हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच बोराट का पठार स्थित है। इसकी एक ट्रिक भी है जिक्के, यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार। राजस्थान का दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यानी जो हाड़ौती क्षेत्र, तो ये अरब सागरीय जो शाखा है उससे मानसून प्राप्त कर लेता है। मेंढा नदी सांबर झील में गिरती है, ये क्वेश्चन कम्युनिटी में पूछा गया था आज। सिरोही जिले में लाल मिट्टी मिलती है। चंबल नदी 84 गढ़ स्थल से राजस्थान में प्रवेश करती है। कैसे लगे फैक्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यस गुरु ऐप डाउनलोड करें, वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से आप
PDF डाउनलोड करें।